प्रिय आत्मन, जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार देखा तो बेचारे घोर विषाद से ग्रस्त हो गए और युद्ध करने से मना कर दिया। फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाना शुरू किया और अपने विराट रूप का दर्शन भी कराया। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लोक का संहार करने के लिए अभी अत्यंत वृद्धि प्राप्त काल के रूप में प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा मत समझ कि तू इन्हें मारेगा तो मरेंगे, अन्यथा इनकी कोई हानि नहीं होगी। अर्जुन, तेरे बिना भी सामने खड़े ये प्रतिपक्षी योद्धा अब बचने वाले नहीं हैं, इसलिए तू उठ जा, यश प्राप्त कर ले और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य प्राप्त कर। इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, तू केवल निमित्त बन जा। यहाँ दो वाक्य बहुत ध्यान देने लायक है। पहले वाक्य में श्री कृष्ण कहते हैं, ऋते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ये जितने प्रतिपक्षी योद्धा खड़े हैं, तुम्हारे बिना भी अब यह सब बचेंगे नहीं। क्या यह बात श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं या उसके कर्तृत्व के, क्रिया स्वामित्व के, अहंकार की मूल्यहीनता का यथार्थ बोध करा रहे हैं? वास्तव में अपने विश्वरूप की अवस्था में भगवान निरपेक्ष होकर अपने पूर्व निश्चित निर्णय की घोषणा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम रहो या न रहो, करो या न करो, जब इनके संहार का काल मैं तय कर चुका हूं तो वह कार्य होकर ही रहेगा। अर्थात परमेश्वर के संकल्प मात्र से कार्य संपन्न होता है। कारण का, साधन का, निमित्त का कोई मूल्य नहीं होता। भगवान का दूसरा वाक्य है कि इन सारे कौरव योद्धाओं को मैं पहले ही मार चुका हूं। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। क्या यह वाक्य भी श्री कृष्ण केवल अर्जुन के उत्साहवर्धन के लिए बोल रहे हैं, उसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, या सचमुच श्री कृष्ण उन्हें पहले ही मार चुके हैं और अब केवल औपचारिक रूप से उन्हें मार डालने की क्रिया शेष बची है? वास्तव में भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप की अवस्था में अर्जुन को सब यथार्थ ही बता रहे हैं। सत्यता यही है कि अपने संकल्प मात्र से भगवान इन सारे कौरवों को पहले ही मार चुके हैं और अब केवल उसे बाह्य तौर पर घटित होते हुए प्रदर्शित करना शेष है। इसकी पुष्टि के लिए हमें विगत घटना पर दृष्टिपात करना होगा। दूसरी बार जुए में हारने के बाद शर्त के अनुसार जब पांडव पांचों भाई द्रौपदी के साथ जाकर काम्यक वन में रह रहे थे, तब भगवान कृष्ण उनसे मिलने जा पहुंचे। वहां पांडवों को कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए देखकर श्री कृष्ण ने विषन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, लगता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण,
दुःशासन और दुष्ट शकुनी इन सब के रक्त का पान करेगी। जिन लोगों ने छल से आपकी संपत्ति छीन ली, वह सब कुछ मैं उनके प्राण लेकर भी वापस लाऊंगा। युद्ध में जो भी सामने आएगा, उन सबको मार डालूंगा, लेकिन आप हर दशा में पुनः हस्तिनापुर में निवास करते हुए अपने भाइयों के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी ने अपने साथ राजसभा में होने वाले दुर्व्यवहार का दारुण दुख सुनाया, तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि तुम राज रानी बनोगी। भले ही आसमान फट जाए, हिमालय विदीर्ण हो जाए, इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, लेकिन मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रभु कृष्ण प्रतिज्ञा वचन के रूप में समस्त कौरवों के प्राण तो उसी समय हर चुके थे और युधिष्ठिर के आग्रह से वनवास अवधि पूर्ण होने की प्रतीक्षा थी, और अब युद्ध के बहाने औपचारिक हनन का काल सामने उपस्थित था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप दर्शन के समय कह दिया, अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा, केवल बहाना बन जा। वास्तव में मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। जय श्री कृष्ण।